आज के सत्संग का मुख्य विषय है पंच तत्व निरूपण। प्यारे, हमारा यह शरीर 5 तत्व से बना है। हमारे इस शरीर को संचालन करने वाली ये प्रकृति, ये भी 5 तत्व से बनी है। दोनों का समन्वय देखें, दोनों के विषयों को देखें और दोनों की आकृति को देखें तथा इन तत्वों की हमारे शरीर में इंद्रियां कौन सी हैं और कौन सी इंद्री किस तत्व का क्या काम करती है, इसका निरूपण श्री गुरुदेव की कृपा से, परमपिता परमात्मा की दया से, परमात्मा चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में यह सुंदर ज्ञानमय सत्संग जा रहा है। प्रेम चोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा की जय। तो पहला तत्व हमारा है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व का विषय गंध है। प्यारे, पृथ्वी तत्व का विषय गंध है। इसकी हमारे शरीर में इंद्री कौन सी है? नासिका और गुदा। नासिका इंद्री गंध का ग्रहण करती है और गुदा इंद्री गंध को त्यागती है। गुदा माने जहाँ से हम मल करते हैं, इसे त्याग इंद्री कहा गया है। ये गंध का त्याग करती है और नासिका गंध को ग्रहण करती है। इसकी आकृति और प्रकृति को जाने, सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व की प्रकृति को जाने। इसकी प्रकृति क्या है? अस्थि, हाड़, मांस, त्वचा, रोम। यह प्रकृति कहते हैं गुण को भी, अर्थात इसकी प्रकृति शरीर की यह है। अस्थि, हाड़, मांस, त्वचा और रोम। अगर हम प्रकृति में देखें तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी आकृति क्या है। अभी हमने प्रकृति देखी है, अब इसकी आकृति को देखें तो पहाड़, मकान, कण, खंडर और चट्टान, ये इसकी आकृति है। पहाड़, मकान, कण, खंडर और चट्टान। इस तरीके से पृथ्वी तत्व को हमने समझा कि पृथ्वी तत्व की आकृति क्या है, प्रकृति क्या है, इसका विषय क्या है गंध, और पृथ्वी तत्व की इंद्री कौन सी है हमारे शरीर में, गुदा एवं नासिका। आइए दूसरे तत्व पे चलते हैं जिसका नाम है जल। जल तत्व का विषय क्या है? रस। ये रस विषय की इंद्री कौन सी है? जिह्वा। जिह्वा इंद्री रस का ग्रहण करती है और लिंग इंद्री रस का त्याग करती है। लिंग कहते हैं जहाँ से हम मूत्र करते हैं। तो जल को जिह्वा पान करती है और लिंग उसका त्याग करता है, अर्थात जल की इंद्री जिह्वा है और लिंग है। जिह्वा ग्रहण करने की इंद्री है, लिंग त्याग करने की इंद्री है। आइए जल तत्व की हम पहले प्रकृति जाने और उसके बाद आकृति जाने। जल तत्व की प्रकृति क्या है? शुक्र, श्वेत, मूत्र, लार, रुधन, ये जल तत्व की प्रकृति है। जल तत्व की आकृति क्या है? भाप, ओश, ओला, बूंद, कीचड़, ये इसकी आकृति है जल तत्व की। प्रकृति को हमने जाना। शुक्र,
श्वेत, मूत्र, लार, रुधन। और आकृति भाप, ओश, ओला, बूंद और कीचड़। आइए जल तत्व के बाद हम चलते हैं अग्नि तत्व पे। जो हमारा अग्नि तत्व है इसका विषय क्या है? रूप। रूप विषय की ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जिसका नाम है नेत्र और पैर। नेत्र ज्ञानेंद्रिय रूप का ग्रहण करती है और पैर इंद्रिय रूप का त्याग करती है। आइए इस तत्व की हम प्रकृति और आकृति को जानें। अग्नि तत्व की प्रकृति क्या है? क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा। और इसकी आकृति क्या है? धुआं, चिंगारी, लौ, कोयला, लकड़ी। प्रकृति माने गुण। प्रकृति क्या है? क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा। और आकृति क्या है? धुआं, चिंगारी, लौ, कोयला, लकड़ी। इस तरीके से हम तीसरे तत्व के बाद चौथे तत्व में पहुंचते हैं जिसका नाम है वायु तत्व। वायु तत्व का विषय क्या है? स्पर्श। वायु तत्व की इंद्री कौन सी है? त्वचा। त्वचा इंद्री वायु तत्व को ग्रहण करती है और हाथ इंद्री वायु तत्व का त्याग करती है। त्वचा इंद्री वायु तत्व को ग्रहण करती है और हाथ इंद्री वायु तत्व का त्याग करती है। आइए वायु तत्व की हम प्रकृति और आकृति को जानें। प्रकृति या गुण क्या है? चलन, वलन, धावन, प्रसारण। और इसकी आकृति क्या है? आंधी, लू, शीत, लहर, डंडूरू। यानी प्रकृति क्या है? चलन, वलन, धावन, प्रसारण। और आकृति आंधी, लू, शीत, लहर और डंडूरू। इस तरीके से हम वायु तत्व के बाद जो हमारा पंचम तत्व है जिसका नाम है आकाश। आकाश तत्व का शब्द विषय है। आकाश तत्व का विषय क्या है? शब्द। इस विषय को ग्रहण करने वाली हमारी जो इंद्रिय है जिसका नाम है श्रवण इंद्रिय माने कान। श्रवण इंद्रिय इसका ग्रहण करती है और वाक्य इंद्रिय इसका त्याग करती है। हम जो अपने मुख से वाक्य बोलते हैं, वाक्य शब्द का त्याग करती है और कान या श्रवण इंद्रिय इसका ग्रहण करती है। तो आकाश तत्व का विषय शब्द है। इसकी इंद्रिय श्रवण ग्रहण इंद्रिय है और वाक्य त्याग इंद्रिय है। आइए इस तत्व की प्रकृति और आकृति को जानें। आकाश तत्व की प्रकृति क्या है? काम, क्रोध, मोह, शोक और भय। और आकाश तत्व की आकृति क्या है? सूर्य आकाश, चांद आकाश, तारे आकाश, वायु आकाश और जगत आकाश। प्रकृति क्या है? माने गुण क्या है आकाश तत्व के? काम, क्रोध, मोह, शोक और भय। और आकाश तत्व की आकृति क्या है? सूर्य आकाश, चांद आकाश, तारे आकाश, वायु आकाश और जगत आकाश। तो आज के सत्संग में हमने तत्व निरूपण को बड़े ढंग से विस्तार से समझा कि तत्व क्या है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनके गुण क्या हैं या इनके विषय क्या हैं? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इसकी इंद्री क्या है? गुदा, नासिका, लिंग, जिह्वा, पैर, नेत्र, हाथ, त्वचा, वाक् और श्रवण। ये इंद्रियां हैं इसकी। और इन तत्वों के आकृति एवं विषय क्या है, आकृति एवं प्रकृति क्या है, वो भी हमने विस्तार से समझी है।
पृथ्वी, पहाड़, मकान, कण, खंडर, चट्टान, प्रकृति, हाड़, मांस, त्वचा, रोम, अस्थि, जल की भाप, ओस, ओला, बूंद, कीचड़। प्रकृति क्या है? शुक्र, श्वेत, मूल, मूत्र, लार, रुधिर। अग्नि, धुआं, चिंगारी, लौ, कोयला, लकड़ी। और इसकी प्रकृति क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा। वायु की आंधी, लू, शीत लहर, रंडूरो। और इसकी प्रकृति चलन, बलन, धावन, प्रसारण। इसी प्रकार से आकाश की है। सूर्य आकाश, चांद आकाश, तारे आकाश, वायु आकाश, जगत आकाश। और इसकी प्रकृति काम, क्रोध, मोह, शोक, भय। इस तरीके से हमने तत्व निरूपण को बड़े विस्तार से गुरुदेव की कृपा से, परमात्मा की दया से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सुंदर तत्व निरूपण के सत्संग के साथ यह सत्संग विराम लेते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पारब्रह्म परमपिता परमात्मा की जय। परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय जय जय।